Hello, students. Welcome. Yes, good morning to all. And it's our worksheet number 35, subject English, and class ninth, and scheduled to be done on 24th September 2020. Students, you have to write your name, your class teacher's name, your roll number, and student ID. बच्चों, आज हम लोग वर्कशीट में क्या करेंगे? हम लोग हमेशा पहले भी 2-3 वर्कशीट से करते आए हैं और हमें मेन क्या बताया गया कि 4 कंपोनेंट्स है स्टोरी के, और आज हमें वही स्टोरी के 4 कंपोनेंट्स अपने ध्यान में रखते हुए ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फ्रेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल इनपुट्स हमें स्टोरी राइटिंग करनी है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्कशीट. डियर स्टूडेंट्स, in the last worksheet you wrote stories based on prompts, phrases, and visual inputs, means one picture. Always remember the 4 components that help us write a story. What are these 4 components? बेटा ये 4 components कौन से हैं जो हमें स्टोरी राइटिंग में 4 components होने चाहिए स्टोरी में. एक सेटिंग, दूसरा करेक्टर सेटिंग है कि कौन सी जगह पर ये हो रही है, दूसरा है करेक्टर, थर्ड है कोई प्रॉब्लम, और फोर्थ है कि उसका सॉल्यूशन क्या हुआ. यू मे ऑलवेज थिंक ऑफ अदर डिटेल्स. हाँ, इससे रिलेटेड आप इसको कनेक्ट करने के लिए दूसरी डिटेल्स भी हमें सोचनी होंगी, उसको कनेक्ट करना होगा. नाउ टुडेज टास्क 1 इज, in task 1 we have to create a story which has fairies and witches and goddess in it. Use the following help box. तो हमें क्या दिया गया बेटा? ये हेल्प बॉक्स दिया गया है और हमें एक ऐसी स्टोरी लिखनी है जिस स्टोरी में फेरीज भी हैं, परियां भी हैं, विचेस भी हैं, चुड़ैल जिसको आप कह सकते हो, फिर आपका गॉडेस यानी कि देवी जो भगवान है, देवता भगवान, और देवी माँ जो कहेंगे कि ऐसी भगवान की वो शक्ति, फीमेल गॉड जो है उनको गॉडेस कहते हैं. यूज़ द फॉलोइंग हेल्प बॉक्स. तो आप ये हमें हेल्प बॉक्स दिया गया है, ये सारे हमें क्या दिया गया है? ये फिलअप्स के फॉर्म में आपको बेटा स्टोरी दी गई है. इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं. स्कैफोल्डिंग मीन्स आपको आइडिया दे दिया गया, आपकी हेल्प करने के लिए आपको सिचुएशन दे दी गई. स्कैफोल्डिंग होती है जैसे कि एक, जब आप देखते हैं कि कोई बिल्डिंग बन रही है तो आपने देखा है कि बलियां लगाकर, जो बांस के बड़े बड़े डंडे लगाकर उसको सपोर्ट दिया जाता है ना, किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए भी. तो ये वो सपोर्ट है ताकि आप लोग उसको फॉर्म करना सीख जाएं. ये आपकी इनिशियल स्टेज पे आपको अच्छे से सिखाया जा रहा है. तो आप सारी जो बेटा वर्कशीट्स हैं जो अभी तक आपने की है, प्लीज़ उसको रिवाइज़ कीजिए. आपको ना समझ आए दोबारा वीडियो को देख लीजिए. तो अब देखिए आज क्या दिया गया है. जैसा कि हमें बताया गया है कि वंस अपॉन अ टाइम, अब यहाँ पर क्या है, आपकी स्टोरी फिलअप फॉर्म्स में है. तो फिलअप है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स जैसे होता है उसी तरह से इसको कनेक्ट करते हुए जाना है इन फ्रेजेस को. देखिए, वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है. हैंडसम यंग प्रिंस, एक हैंडसम यंग प्रिंस था, आपने वो जोड़ना है. टर्न इनटू अ फ्रॉग एवरी डे एट सनराइज, जैसे ही सूरज उगता था वो क्या बन जाता था? वो एक मेंढक बन जाता था. किस वजह से? एक विच ने क्या किया था? एक श्राप दिया था, एक कर्स दिया था. अब देखिए उसके बाद है अ ब्रेव प्रिंसेस. बाद में एक बार क्या हुआ, एक ब्रेव प्रिंसेस आई जो ब्लेस्ड थी, ब्लेस्ड बाय द फेरी गॉडेस. जो फेरीज की जो गॉडेस है, परियों की जो गॉडेस है, उन्होंने उसको ब्लेस कर रखा था कि उसके पास पावर है, वो टर्न कर सकती थी अपने एनिमीज़ को, अपने दुश्मनों को पत्थर में बदल सकती थी. फॉट विद मैजिक स्वॉर्ड, उसने फाइट किया मैजिक स्वॉर्ड को यूज़ करके, उसके पास एक कोई तलवार थी जादुई. मेट द प्रिंस, प्रिंस से मिली. हेल्प द प्रिंस, फॉट विद द विच, प्रिंस से मिली, उसकी हेल्प की, उस विच से लड़ी. फॉट स्नेक्स, वहाँ स्नेक्स होंगे, उनसे लड़ी. किल्ड डेमोन्स, डेमोन्स से लड़ी, उनको मार दिया. सेव्ड प्रिंस, प्रिंस को बचा लिया. ही नेवर टर्नड इनटू, बेटा ये पिग नहीं आएगा, ये गलत है. ही नेवर टर्नड इनटू फ्रॉग, वो फ्रॉग बन जाता था ना, तो वो दोबारा फिर कभी फ्रॉग नहीं बना. तो अब देखिए इसको हमने यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए मैंने आपको आइडिया दिया है,
आप अपने इनोवेटिव आइडियाज़, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके और भी कुछ कर सकते हैं, और भी सेंटेंसेस ऐड कर सकते हैं, या अपनी मर्जी से उसे कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ ब्रेव प्रिंसेस, मैंने अपनी स्टोरी का नाम दिया ब्रेव प्रिंसेस. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ हैंडसम यंग प्रिंस नेम्ड आर्यमन. एक बार की बात है जब एक हैंडसम प्रिंस, यंग प्रिंस था, जवान प्रिंस था, जिसका नाम क्या था, आर्यमन. ड्यू टू अ कर्स, एक श्राप के कारण, द प्रिंस टर्न इनटू अ फ्रॉग एवरी डे एट सनराइज. एक श्राप के कारण प्रिंस क्या होता था, हर सुबह वो मेंढक में बदल जाता था. अ विच कर्स हिम बिकॉज, एक चुड़ैल थी, उसने क्या किया, जो चुड़ैल है उसने उसको, जो जादू ही करती हैं इस तरह से बेटा, वो उसको क्या किया, उसने कर्स कर दिया. उसने अपना, देखो वो इल इफ़ेक्ट्स हैं उस चीज़ के, तो उसने अपना श्राप दिया उसको. बिकॉज शी वॉन्टेड टू मैरी विद हिम, अब वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने ही डिड नॉट एग्री. अब वो शादी उससे करना नहीं चाहता था, वो नहीं माना. तो उसने क्या किया कि उसने उसको श्राप दे दिया. सो शी कर्स्ड हिम, इस वजह से, क्योंकि वो माना नहीं तो उसने उसको कर्स दे दिया. द प्रिंस वॉज वेरी सैड विद हिज सिचुएशन, वो अपनी हालात से बहुत ज़्यादा दुखी था. वन डे अ प्रिंसेस केम नियर द पॉन्ड, एक दिन एक प्रिंसेस आई, जो कहाँ आई, पॉन्ड के पास आई. अब यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जो सॉरी मैं भूल गई हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अ ब्रेव प्रिंसेस. यहाँ ब्रेव, उसकी एडजेक्टिव बताया गया कि कैसी प्रिंसेस थी वो, अ ब्रेव प्रिंसेस. एक ब्रेव प्रिंसेस आई, और उसने क्या किया, नियर के पॉन्ड के पास जब आई, हु वॉज ब्लेस्ड बाय द फेरी गॉडेस, उसको क्या था, उसको आशीर्वाद दिया हुआ था फेरी गॉडेस ने, दैट शी हैड पावर्स टू टर्न एनिमीज टू स्टोन. अब वो अपने दुश्मनों को क्या कर सकती थी, वो अपने दुश्मनों को पत्थर में बदल सकती थी. अब वो वहाँ पर किससे मिली, शी मेट द प्रिंस हु वॉज सिटिंग नियर द पॉन्ड एंड न्यू ऑल अबाउट हिज सफरिंग्स, और उसके बारे में सब कुछ जाना. शी प्रॉमिस्ड हिम टू हेल्प, उसने उसको प्रॉमिस किया कि वो उसकी मदद करेगी. शी फॉट विद द विच, शी फॉट विद द स्नेक्स, उसने किससे लड़ाई की, उसने विच से भी लड़ाई की, उसने स्नेक से लड़ाई की. शी किल्ड ऑल डेमन्स, उसने सभी वहाँ पर डेमन्स को भी मार दिया. और डेमन्स क्या बेटा, वहाँ जो दानव थे, अब वो विच अकेली तो नहीं थी, उसके साथ और भी होंगे. तो उसके जो साथी थे, जो उससे लड़ने के लिए आए प्रिंसेस से, उसने उन सब के साथ लड़ाई की, उसने मारा. एंड सेव्ड द प्रिंस विद हर मैजिक स्वॉर्ड, अब उसने अपने मैजिक स्वॉर्ड के हेल्प से क्या किया, उस प्रिंस को बचा लिया. देन द प्रिंस नेवर टर्न इनटू फ्रॉग, अब वो प्रिंस कभी भी क्या फ्रॉग में नहीं बदला, कभी मेंढक नहीं बना, क्योंकि अब वो विच जिसकी वजह से, जिसके कर्ज की वजह से ऐसा हो रहा था, अब उसने उसको उसके कर्ज से बाहर निकाल लिया. और अब फाइनली दे मैरिड एंड हैड हैप्पी लाइफ टुगेदर, अब फाइनली उन दोनों ने शादी की, और अब उनकी उसके बाद क्या था, हैप्पीली उनकी जो लाइफ थी, एक खुशनुमा ज़िंदगी उन्होंने व्यतीत की. अब है टास्क बी या टास्क 2. बेटा टास्क 2 में क्या है, इन दिस टास्क यू हैव पिक्चर्स ऑफ अ मंकी, बनाना, अ गर्ल, एन अम्ब्रेला एंड अ ट्री. यहाँ पर बेटा जैसे अब क्या दिया गया, अब आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दे दिए गए हैं. सपोज़ एक मैजिक बॉक्स है और उसमें कुछ चीज़ें हैं. अब उन चीज़ों में से आपने ये 5 चीज़ें निकाली हैं, आपकी टर्न आई, आपने उसमें से 5 चीज़ें निकाल ली एक मैजिक बॉक्स में से, जो आपकी क्लास में आगे रखा हुआ था. अब वो मैजिक बॉक्स में कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, इस तरह से आप कोई भी और भी कोई बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं 5-6 ऑब्जेक्ट लेकर. तो अभी ये जो 5 ऑब्जेक्ट आए हैं, हमें इन्हें इंटर रिलेट करना है इस तरह से कि एक स्टोरी क्रिएट हो जाए, एक इंसिडेंस क्रिएट हो जाए, जो कि है मंकी, एक बनाना, एक गर्ल, अम्ब्रेला और ट्री. देखिए, अ स्टोरी यूजिंग दीज करेक्टर्स, चूज़ योर सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, कंक्लूजन, बी क्रिएटिव. आपको कुछ नया सोचना है, इन सबको यूज़ करना है और एक स्टोरी क्रिएट करनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर आपके लिए एक द लिटिल गर्ल एक स्टोरी यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की है. आई होप आप लोग को अच्छी लगेगी और आप अपने भी और स्टोरीज इस तरह से क्रिएट करेंगे.
तो ये है द लिटिल गर्ल. A long time ago, a girl was walking along a road carrying an umbrella and a banana. बहुत टाइम पहले की बात है कि एक लड़की रोड के साइड से जा रही थी और उसके हाथ में क्या था, उसके हाथ में उसकी एक अम्ब्रेला थी और बनाना था. अ फास्ट कार पास बाय हर. एक तेज़ी से चलने वाली गाड़ी उसके पास आई, उसके पास से निकल रही थी गाड़ी. तो उसके बाद क्या हुआ, शी वॉज स्केयर्ड ऑफ द फास्ट मूविंग व्हीकल्स. उसे डर लगता था, जो तेज़ी से चलने वाले वाहन थे उनसे उसको डर लगता था. जैसे ही वो पास में आया, शी ड्रॉप्ड द अम्ब्रेला. उसके हाथ से क्या हो गया, अम्ब्रेला गिर गई. एंड रैन इनटू द ट्रीज. एकदम से उसके हाथ से अम्ब्रेला गिरी और फटाफट वो भाग के ना वो पेड़ के पीछे छुप गई, पेड़ों के बीच में चली गई. When she came back after few minutes, जब वो थोड़े कुछ मिनटों के बाद, बेटा हमने क्या लिखा, when she came back after few minutes, जब वो कुछ मिनटों के बाद वापस आई, she saw a monkey playing with her umbrella. उसने देखा कि एक मंकी क्या कर रहा है, उसकी अम्ब्रेला के साथ खेल रहा है. She kept on observing the monkey. उसने उसको ऑब्जर्व किया फॉर 10 minutes. चुपचाप देखती रही, शायद वो छोड़ के चला जाएगा, उसको उसकी अम्ब्रेला मिल जाएगी. बट इट डिडंट लीव हर अम्ब्रेला. उसने उसकी अम्ब्रेला नहीं छोड़ी. देन शी हैड एन आइडिया टू गिव हर बनाना टू मंकी. उसने सोचा कि क्यों ना मैं जो बनाना ये मंकी को दे दूँ. वो मंकी जो है, हो सकता है कि इस बनाना को दे के उसे खाने लगे और मेरी अम्ब्रेला छोड़ दे. सो दैट शी कुड टेक हर अम्ब्रेला बैक, ताकि वो अपनी अम्ब्रेला उससे वापस ले सके. शी थ्रू द बनाना नियर टू द मंकी. उसने उस बनाना को उसके पास में डाल दिया ताकि उसकी नज़र कहाँ पड़ जाए, बनाना पे पड़ जाए. लकीली क्या हुआ, किस्मत से उसका जो प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ. अब लकीली हर प्लान वर्क सक्सेसफुली. मंकी टुक द बनाना एंड क्लाइम्ड अप द ट्री. मंकी ने बनाना लिया और एकदम से पेड़ के ऊपर भाग गया. क्विकली शी picked up her umbrella. She picked up her umbrella and moved towards her home happily. और फटाफट उसने अपनी उठाई अपनी अम्ब्रेला और फटाफट वो कहाँ चली गई, वो फटाफट अपने घर की ओर चली गई. I hope everything is clear to you. So keep learning, enjoy learning, have your innovative and creative ideas. बेटा इसी तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लीजिए और अलग अलग अपनी स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश कीजिए. आपको स्टोरी राइटिंग स्किल आपका इतना अच्छा हो जाएगी, आपकी राइटिंग स्किल जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, और साथ साथ अपने न्यू वर्ड्स भी सीखिए जिनका आप यूज़ करिए. आई होप you will do it and keep learning. Stay safe, stay happy. Thank you.